मिटा दे। चलो अब अगला टॉपिक है आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कहिए या फिर कहिए उदासीनीकरण। ठीक है, न्यूट्रलाइज क्या हो रहा है यार, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण, ठीक है, आप लोग हिंदी वाले लिख लीजिएगा उदासीनीकरण। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड प्लस बेस मिलके बनाएंगे आपका सॉल्ट प्लस में H2O। एसिड प्लस बेस मिलके बनाएंगे आपका सॉल्ट प्लस H2O। एसिड कोई भी लीजिए HCl प्लस बेस में क्या लीजिएगा NaOH। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एक्वस दोनों एक्वस है, आपस में घुलाइए तो आपका निकलेगा NaCl प्लस में H2O। बैलेंस है एक दो H और एक O, ठीक है NaCl। ये आपका है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो बेस मिलाइए, जब बेस की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो एसिड मिलाइए, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे देखिए H2SO4 प्लस में CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये भी एक सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम होगा CaSO4। क्या नाम होगा इसका CaSO4 प्लस में H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकालिए, आपका निकला H2 बैलेंस है, मिला लीजिएगा। बैलेंस है, लग रहा है आपको, यहाँ लगाइए दो दो चार हुआ है ना। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन कितना हुआ 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखिए होल प्लस का मतलब दोनों का वो है ना, दोनों का दो है, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दो दोनों का 4 हाइड्रोजन, बैलेंस है। ठीक है, आपका ये आपका टॉपिक हो गया। अगला आपका जो टॉपिक है, मेन वाला टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, इसमें लिखना भी है थोड़ा, 2 लाइन के ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए मेटल ऑक्साइड से जब एसिड रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट और H2O बनाएगा। मेटल ऑक्साइड प्लस में क्या बाबू आपका एसिड, तो ये भी आपका वही बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O। तो आप जनरली कह सकते, जैसे लीजिए हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया CuO प्लस, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉलिड। ठीक है, CuO और उसके बाद हमने मान ली HCl, तो आपका वही क्या बनाएगा देखिए, तो CuCl प्लस H2O, यही ना बनेगा CuCl प्लस H2O। बैलेंस है देखिएगा, H कितना चाहिए आपको, 2 पहले लिख दिया हम तो ठीक। H कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे भी Cl 2, यहाँ पे लगे CuCl2 CuO प्लस HCl CuCl2। ये देखिए क्या है, ये क्या बनाया, ये भी सॉल्ट प्लस। तो देन लिखिए इसमें I से जनरली मेटल ऑक्साइड आर, I से generally metal oxides are base in nature, basic in nature because they react with acid and give salt and water, because they react with acid and give salt and water। देखिए आपने अभी क्रिया कराया मेटल ऑक्साइड का अम्ल के साथ, तो उसने भी सेम चीज बनाई। तो हम देखिए हिंदी वाले हम ये कह सकते हैं, सामान्यतः ये हम ये कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नमक और जल बना रहा है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है,
क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ, ऊपर में टार दें इसको, न्यूट्रलाइजेशन आपका खत्म है। दूसरा का चीज देखिए, यही अब अभिक्रिया जो है आपका मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, अरे मेटल ऑक्साइड, दूसरा का पॉइंट आपका मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ धात्विक ऑक्साइड के साथ उप धातुओं की अभिक्रिया। CO2 ये उप धातु है, वो धातु है। हाँ, इसका देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है, बात वही चीज है। ठीक है, हेडिंग क्या डाले हमने, मेटल से, अरे नॉन मेटल, देखिए मिस्टेक, नॉन मेटल, सॉरी, नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, यही था आपका। उसमें मेटल ऑक्साइड था, इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, क्षारीय, किसी भी क्षार के साथ। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या है देखिए तो CO2 प्लस में किसी भी क्षार को लीजिए Ca+OH2, इसकी जब अभिक्रिया करेंगे सेम चीज वही बनेगा CaCO3, यही बना रहा है, वही बनाएगा, अरे गधा मैंने करा है अभिक्रिया। CaCO3 प्लस में H2O, ये भी साल्ट और जल बना रहा है। देन आई से जनरली मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, आई से जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड react with base and give salt and water, so I can say it's a nature of acidic, यही ना कह सकते हैं। It's एसिडिक नेचर। देखिए जब अधात्विक ऑक्साइड बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार, जल और नमक बनाता है, तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति जो है कैसी है, क्षार अम्लीय है। क्यों, क्योंकि ये भी नमक और जल बना रहे हैं और ये भी नमक और जल बना रहा था, दोनों के दोनों वही हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति का, मेटल ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो नॉन मेटल से बना हुआ ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का है। सामान्य भाषा में एक लाइन कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का है, और जो क्षारीय थी, जो मेटल से ऑक्साइड बनेगा यानी मेटल ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति का है। यानी कि सामान्यतः ये कि जिसका ऑक्साइड होगा उसी के गुणों का होगा, अलग गुण उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, देखिए इसमें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सब नाम डाल के नोट कर लीजिए ज्यादा। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, 10वां क्लास में तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, हमको लगता है कि इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको वहाँ 12वीं क्लास में, जब रिएक्शन मैकेनिज्म में जाइएगा तब उसका जरूरत पड़ेगा, पीछे नहीं पड़ता है। NaOH, KOH, NaOH, KOH, CaOH, ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में आइए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। वीक बेस में क्या लीजिएगा आप, NH4OH, NH4OH, CuOH, FeOH, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आइए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में CH3COOH, यानी H2SO4, HCl, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, HCl, HNO3, वीक एसिड में आइए। वीक एसिड CH3COOH, CH3COOH, और भी है, रहन दीजिए, एक लिखे, चलिए हिंदी में लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए डायरेक्ट आप उसका। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और भी वगैरह वगैरह जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, अब pH ऑफ सॉल्ट, नमक का pH ऑफ सॉल्ट। इसमें जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेगा तब pH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ करेगा तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ करेगा तब क्या होगा, सबका अलग अलग है। ठीक है, देखिए जैसे मान के चले स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तब क्या बनाएगा ये, जब मान के चले एसिड बरियार हो और अम्ल क्या हो, कमजोर हो, तभी आप क्या बने। स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, या स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लीजिए। वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस, इसमें तो कोई भी ले सकता है, NaOH। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना, NH4OH ही था, किधर गया, हाँ देखिए वीक बेस NH4OH, तो जब भी लीजिएगा तो बनेगा NH4Cl, एसिडिक सॉल्ट इधर आपका प्राप्त होगा, किधर 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 इधर, एसिडिक सॉल्ट प्लस में H2O, यानी अम्लीय नमक बनेगा, खट्टा खट्टा। क्या आपका बनेगा, कल बताइए तो। H2O बाहर निकला, NH4Cl, NH4Cl है ना, निकलेगा आपका NH4Cl, ये OH और H निकल गया बाहर, H2O प्लस में H2O, तो ये हो जाएगा आपका pH जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, लोअर देन ग्रेटर देन। 7 से ऊपर से जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ती है, 7 से नीचे आइएगा तो अम्लीयता बढ़ती है। तो ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है ना, तो अम्लीयता ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था, चलिए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कमजोर क्षार है, कमजोर क्षार वीक एसिड में क्या लीजिएगा, वीक एसिड 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 एसिड, वीक एसिड में लीजिए H2CO3 वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में आप लीजिए NaOH, ये आपका क्या बनाएगा, एसिड बेसिक सॉल्ट बनाएगा ना, बेसिक, ये आपका बनाएगा बेसिक सॉल्ट। pH मान क्या होगा, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। ठीक है,
ग्रेटर देन pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज लोअर देन 7। हाउ ग्रेटर देन है लोअर देन, ठीक है। HCl हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इसको नोट करिए जल्दी जल्दी, नोट करिए जल्दी जल्दी। इसको बता दें, नोट करिए जल्दी, नोट करिए, ज्यादा हो सब जल्दी नोट, खत्म करना है हमको। मिटा दे इसको, चल ऊपर से मिटाओ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। चलिए अब देखिए कॉमन सॉल्ट में क्या क्या आता है, सबको देख लीजिए। सामान्य नमक, है ना। अरे ज्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है ना हो। NaOH, इसका नाम है कास्टिक सोडा, बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। उसके बाद है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है बेकिंग सोडा।